यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो 50 राज्यों से मिलकर बना है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में से एक। वर्ल्ड की जीडीपी में लगभग 25% अकेला कंट्रीब्यूट करने वाला देश। माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, गूगल, मेटा और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जहां से आई। खुद को दुनिया की सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी कभी गुलाम था। आखिर अमेरिका को आज़ादी कैसे और कब मिली? साल 1588 में इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर अमेरिका में कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया। 1775 तक अमेरिका में इंग्लैंड ने 13 कॉलोनी बना ली, जिनको 3 भागों में बांटा गया। उत्तरी भाग ये पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्र थे, जहां से इंग्लैंड मछलियां और वनों से लकड़ी प्राप्त करते थे। मध्यवर्ती भाग यहाँ चीनी और शराब से रिलेटेड इंडस्ट्री लगी थी। साउथ पार्ट यहाँ कृषि के लिए अनुकूल जलवायु थी, जिससे खेती होती थी। इन उपनिवेशों में लगभग 90% अंग्रेज थे, वहीं बाकी में डच, पुर्तगाल और फ्रांसीसी शामिल थे। ये सब मिलकर अमेरिका पर राज कर रहे थे, लेकिन परेशानी वहां से स्टार्ट हुई जब उन्होंने हद से ज्यादा टैक्स लगाना और तरह तरह के एक्ट पास करना वहां के लोगों को परेशान करने के लिए स्टार्ट किए। अमेरिका में क्रांति होने के पीछे कोई एक कारण ना होकर बहुत से कारण थे। कुछ मुख्य कारण। सामाजिक कारण। अमेरिका में ज्यादातर इंग्लैंड से ऐसे लोग आकर बसे थे जो ज्यादातर स्वतंत्र प्रेमी थे, जिन्होंने आगे चलकर क्रांति के लिए आवाज उठाई। सप्तवर्षीय युद्ध। उत्तरी अमेरिका में कॉलोनी बनाने और उस पर कंट्रोल करने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 साल तक युद्ध चला, 1756 से 63, जिसमें फ्रांस की हार हुई, जिससे लोगों में ये विश्वास जगा कि हम भी अमेरिका को हरा सकते हैं। साथ ही युद्ध की वजह से भारी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई के लिए कई प्रकार के टैक्स और एक्ट लागू कर दिए गए, जिससे समाज में नाराजगी शुरू हुई। साथ ही बहुत से एक्ट ऐसे लगाए गए जिसकी वजह से लोगों को और भी परेशानियां होने लगी। कुछ मुख्य एक्ट जैसे जहाज रानी एक्ट। कॉलोनी में होने वाले व्यापार में सिर्फ इंग्लैंड और आयरलैंड के जहाज का ही उपयोग किया जाएगा, जिससे इंग्लैंड के बंदरगाहों और वहां के व्यापारियों को फायदा हो रहा था, लेकिन इसका भुगतान उपनिवेशों को करना पड़ रहा था। व्यापारिक एक्ट। इस एक्ट के तहत चावल, तंबाकू, लकड़ी और अन्य चीजों को सिर्फ इंग्लैंड में ही बेच सकते हैं और कहीं बाहर नहीं बेचा जा सकता। शुगर एक्ट। इस एक्ट के तहत बाहर से शराब के आयात को बैन कर दिया गया, वहीं टैक्स को भी बढ़ा दिया गया। भारी विरोध प्रदर्शन करने के बाद साल 1766 में स्टाम्प एक्ट को खत्म कर दिया गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। 19 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश गवर्नमेंट और अमेरिका वासियों के बीच पहला सशस्त्र संघर्ष हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय ने अमेरिकी उपनिवेशों को विरोधी घोषित कर दिया और इनको कुचलने के लिए सैनिकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। इसने क्रांति को और हवा दी। 4 जुलाई 1776 को उपनिवेशों द्वारा फिलाडेल्फिया में आयोजित एक सम्मेलन में इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी गई। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने 1781 में ब्रिटिश को हरा दिया और 2 साल बाद 3 सितंबर 1783 को पेरिस के समझौते के तहत अमेरिका को आज़ादी मिली।